पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि चीन और ताइवान यूक्रेन युद्ध से सबक लेकर जंग की तैयारी कर रहे हैं। रूस के यूक्रेन पर हमले के बाद चीन और ताइवान का मुद्दा पूरी दुनिया में उछला। दावा किया गया कि चीन और ताइवान कभी भी जंग की आग में कूद सकते हैं, जिसके लिए उन्होंने तैयारी शुरू कर दी है। साइबर स्कूप ने दावा किया कि चीन की नजर रूस की हर चाल पर है। वो उससे सीख रहा है और देख रहा है कि रूस यूक्रेन में कैसे डील कर रहा है। रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया कि चीन की नजर रूस की सेना के तौर तरीके पर ही नहीं बल्कि वहां की साइबर सिक्योरिटी एजेंसियों पर भी है, क्योंकि चीन का मानना है कि रूस ने यूक्रेन में साइबर ऑपरेशन चलाने के लिए ज्यादा पैसे खर्च किए हैं। ऐसा नहीं है कि चीन रूस को 100 में 100 नंबर दे रहा है, क्योंकि 5 महीने बाद भी यूक्रेन जंग में बना हुआ है। यही नहीं, चीन के कई जानकारों का मानना है कि रूस यूक्रेन का कम्युनिकेशन दुनिया से नहीं तोड़ पाया, जबकि वो उससे कई गुना ताकतवर है। यानी चीन की नजर रूस और यूक्रेन दोनों की युद्ध नीति पर है, क्योंकि उसे लगता है कि अगर यूक्रेन रूस से टक्कर ले सकता है तो ताइवान भी यही कहानी दोहरा सकता है। और माना जा रहा है कि इसी वजह से चीन खुद को रूस की जगह और ताइवान को यूक्रेन की जगह रखकर देख रहा है और इसी हिसाब से योजना बना रहा है। खबर है कि यूक्रेन के युद्ध में ताइवान के कई सैनिक रूस के खिलाफ लड़ रहे हैं, क्योंकि ताइवान को लगता है कि मुसीबत के समय लोग तभी उसकी मदद करेंगे जब वो पहले उनकी मदद करेगा। खबर है कि यूक्रेन की मदद की आड़ में ताइवान के सैनिक वहां वॉर प्रैक्टिस कर रहे हैं। वॉशिंगटन पोस्ट को दिए एक इंटरव्यू में एक ताइवान के सैनिक ने जानकारी दी कि वो चीन से संभावित युद्ध को देखते हुए अभ्यास कर रहे हैं। यानी चीन ही नहीं, ताइवान भी तैयारी कर रहा है। वो नहीं चाहता कि यूक्रेन की तरह उसे दूसरों के आगे सहायता की भीख मांगनी पड़े। इसी वजह से जब फरवरी में यूक्रेन के राष्ट्रपति ने विदेशी वॉलंटियर्स से मदद की अपील की थी तो ताइवान ने अपने सैनिक यूक्रेन भेज दिए थे। माना जा रहा है कि ताइवान ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वो चाहता है कि चीन से जंग होने पर दूसरे देश उसकी मदद करें और वो उनसे हक से मदद मांगे। कहा जा रहा है कि चीन को इसकी भनक लग चुकी है, इसलिए वो रूस और यूक्रेन दोनों के युद्ध लड़ने के तरीके पर नजर रख रहा है, जिसमें जमीनी जंग से साइबर वॉर तक शामिल है।